हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 7 इतिहास अध्याय 6 राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। आओ जाने। सिंध राज्य का राजा दाहिर, संघर्ष एवं उसकी उपलब्धियां। चचनामा का विवरण। हिंदू शाही शासक आनंदपाल, संघर्ष एवं उसकी उपलब्धियां। बड़ा आक्रमणों का प्रतिरोध। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शासकों की भारतीय इतिहास में कोई कमी नहीं है। भारत में अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। सिंध का राजा दाहिर व काबुल का हिंदुशाही राजा आनंदपाल ऐसे ही महान शासक थे, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सिंध का राजा दाहिर 7वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में सिंध एक महत्वपूर्ण राज्य था। सिंध पर साहसी राय द्वितीय के वंशज पिछले 600 वर्षों तक शासन कर रहे थे। साहसी राय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए साहसी राय के शासन काल में ही चच नामक एक मंत्री को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया गया। साहसी राय की मृत्यु के बाद चच सिंध का राजा बना। राजा साहसी राय की पत्नी सोहंदी ने दरबारियों की सलाह से उससे विवाह कर लिया, जिससे दाहिर एवं अन्य पुत्र का जन्म हुआ। जिससे दाहिर तथा एक अन्य पुत्र का जन्म हुआ। चच अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा और उसके बाद उसके छोटे भाई चंद्र ने शासन संभाला, लेकिन वह केवल 7 वर्ष तक ही शासन कर सका। इसके बाद चच के पुत्रों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया, जिसमें दाहिर को विजय प्राप्त हुई तथा 700 ईस्वी में अपने साम्राज्य को पुनर्संगठित किया। दाहिर ने सभी समुदाय को साथ लेकर चलने का संकल्प किया। दाहिर अपना शासन राजधानी आलोर से चलाते थे। देवल सिंध राज्य की प्रमुख बंदरगाह थी। दाहिर बचपन से ही वीर एवं साहसी थे। उसके 2 पुत्र जेसिया और घरसिया तथा 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी थी। चचनामा यह सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इसका लेखक अली अहमद है। इससे चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को फतेहनामा ए सिंध भी कहते हैं। राजा दाहिर का संघर्ष। दाहिर एक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में सिंध पर अरबों ने कई आक्रमण किए। अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना तथा धन लूटना था। प्रारंभ में उन्होंने सिंध की सीमा पर जल और थल मार्गों से आक्रमण किए। आठवीं सदी के आरंभ में अरबों ने सिंध के मकरान तट पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसी समय लंका से आने वाले अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री तट पर डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। अरब जहाज़ की लूट की घटना से इराक का गवर्नर एजाज बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने दाहिर से उन डाकुओं को दंडित करने और क्षतिपूर्ति की मांग की। दाहिर ने दोनों प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जताई, जिससे कारण एजाज ने बारी बारी से 3 सेनानायकों को दाहिर के विरुद्ध भेजा। अरबों का प्रतिरोध। भारत पर अरबों ने पहला समुद्री आक्रमण 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना पर किया।
लेकिन असफल रहा। उसके बाद उन्होंने बड़ौच और देवल पर भी समुद्री आक्रमण किए, जिसमें उन्होंने पराजय का मुंह देखना पड़ा। 7वीं शताब्दी में अरबों ने एक के बाद एक सिंध पर कई आक्रमण किए, लेकिन सिंध के शासकों के सफलतापूर्वक प्रतिरोध के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आश्चर्यजनक बात यह है कि अरब भारत भूमि पर उस समय पराजित हो रहे थे जिस समय वो विश्व के अन्य भागों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार तथा इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। हज्जाज द्वारा भेजे गए प्रथम 2 सेनानायक अब्दुल्लाह और बुडेल को दाहिर ने मार डाला। दाहिर को जब ज्ञात हुआ कि सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर प्रशासक अरबों की सहायता के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्हें दृढ़ प्रतिरक्षा के लिए अपने पुत्र जेसिया को बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ नदी के तट पर भेजा। बड़ी कुशलता से नदी के दूसरे तट पर नाकाबंदी की। इसी कारण अरब सिंध नदी पार नहीं कर सके। सिंध पर आक्रमण करने वाला तीसरा प्रमुख अरब सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम था। उसने सिंध पर 712 में आक्रमण किया। कासिम के पास 15,000 सैनिकों की प्रशिक्षित सेना थी। कासिम को मकरान तट पर वहाँ के राजा की सहायता मिली। कासिम ने देवल पर अधिकार किया और निर्दयता से 17 वर्ष की से अधिक आयु के पुरुषों की हत्या करवा दी। देवल में 3 दिन तक मुस्लिम सैनिक उत्सव मनाते रहे। मंदिर तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाई गई। कासिम की सेना ने नगर लूटमार की तब भारी संख्या में पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों को दास बना लिया। दाहिर ने रावर नामक स्थान पर 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया। राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम का डटकर मुकाबला किया। संघर्ष के आरंभ होने पर कभी एक पक्ष का पड़ला भारी होता तो कभी दूसरे पक्ष का। दोपहर पश्चात तो लगने लगा कि दाहिर की सेना की जीत होने वाली है और अरब सेना रणस्थल पर से भागने वाली है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उसका साहस बढ़ाया और वे पुनः जोर शोर से संघर्ष करने लगे। संघर्ष के दौरान सायकाल हाथी पर सवार दाहिर को सीने में एक तीर लगा। इस प्रकार 20 जून 1712 को दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 20 जून 1712 को दाहिर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। दाहिर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी बाई ने किले के भीतर से अपने 15,000 सैनिकों के साथ अरबों के विरुद्ध युद्ध का मोर्चा संभाला तथा अरब सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सीमित साधनों के कारण उसका प्रतिरोध अधिक समय तक नहीं चल सका। उसने जोहर कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दाहिर का पुत्र जेसिया अंतिम समय तक लड़ता रहा। दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बनाकर खलीफा के पास भिजवा दिया। दोनों ने कूटनीति का प्रयोग करके खलीफा से कासिम को मृत्युदंड दिलवा दिया। सिंध क्षेत्र पर अरब वासियों का आधिपत्य हो गया तथा वे यहाँ की स्थानीय जनता पर निरंतर अत्याचार करने लगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम शासकों को यहाँ विद्रोह का सामना करना पड़ा। 715 ईस्वी बाद सिंध में पुनः अरबों के विरुद्ध प्रतिरोध शुरू हो गया। अरबों को शीघ्र ही यह समझ आ गया कि तलवार की नीति यह सफल नहीं होगी, इसलिए हज्जाज ने सिंधु वासियों को मंदिरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देकर मूर्ति पूजा की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए उससे जजिया कर वसूल किया जाने लगा। क्या आप जानते हैं राजा दाहिर सिंध का अंतिम महान शासक था। उसने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का 1712 में प्रतिरोध किया। राजा दाहिर उच्च आदर्शों का पालन करने वाला वीर शासक था। उसने विपत्ति में फंसे मोहम्मद बिन कासिम पर उस समय आक्रमण नहीं किया जब वह सिंध नदी के किनारे पर शिविर में 2 महीने तक अपने बीमार घोड़े के साथ विश्राम कर रहा था।
यह आदर्श राजा दाहिर के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। अरबों को सिंध में 636 ईस्वी से 712 ईस्वी तक यह के शासकों के लगातार प्रतिरोध सहना पड़ा तथा उन्होंने 75 वर्ष की असफलता के बाद 1712 में सिंध पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भी भारत की भूमि पर उसका लगातार प्रतिरोध होता रहा तथा वे भारत के अन्य भागों में प्रवेश नहीं कर पाए। हिंदुशाही शासक आनंदपाल। हिंदुशाही राज्य उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। हिंदुशाही वंश की स्थापना 9वीं सदी के उत्तरार्ध में कल्लर ने की। आनंदपाल इस राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। यह जयपाल का पुत्र था। जयपाल इस वंश का योग्य एवं साहसी पराक्रमी शासक था। उसका राज्य सरहिंद, लघमान, कश्मीर और मुल्तान तक फैला था। उसकी राजधानी वेहिन थी। इस राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी। इस राज्य की जानकारी राजतरंगिणी नामक ग्रंथ से मिलती है। 10वीं सदी के अंत में एक बार पुनः भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी में तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया। गजनी में एक तुर्क सरदार अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया। इस राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बन गए थे। क्या आप जानते हैं राजतरंगिणी कल्लण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पर उस समय हिंदुशाही शासकों की सत्ता थी। गजनी के शासक सुकबुद्दीन व हिंदुशाही शासक जयपाल के बीच शत्रुता थी। 986 ईस्वी में विशाल सेना सहित जयपाल ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। लघमान के निकट दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तो अचानक तूफान आ गया। तूफान ने जयपाल की सेना को विपदा में डाल दिया। विवश होकर जयपाल को तुर्कों के साथ संधि करनी पड़ी। जयपाल इस संधि से बड़ा विचलित रहा। कुछ समय बाद जयपाल को सूचना मिली कि सुकबुद्दीन उस पर आक्रमण करने वाला है। जयपाल ने विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए कालिंजर, कन्नौज व अजमेर के शासकों से सहायता मांगी। इस सभी शासकों ने तुर्कों के भारत पर आक्रमण को रोकने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। लमगान नामक स्थान पर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में जयपाल की सेना को सफलता नहीं मिली। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 997 में उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी शासक बना। 997 में उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी शासक बना। मोहम्मद एक कट्टर मुसलमान था। उसने इस्लाम का प्रसार व भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी से पराजित होकर जयपाल ने 1000 ईस्वी में अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल की मृत्यु के बाद आनंदपाल ने 1001 से 1001 तक शासन किया। 1001 से 1010 तक शासन किया। आनंदपाल शासन पर बैठने से पहले कई युद्धों में विजय प्राप्त कर स्वयं को अग्रणी योद्धा साबित कर चुका था। आनंदपाल ने लाहौर को विजय कर अपने पिता से प्राप्त राज्य का विस्तार किया। आनंदपाल ने अपनी राजधानी उदभांडपुर ओहिन से बदलकर झेलम नदी के तट पर के पास नंदना नामक नगर को बसाया। 1006 में मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान के करामाती धर्म को मानने वाले अब्दुल दाऊद पर हमले की योजना बनाई, लेकिन सिंधु नदी में बाढ़ के कारण उसने आनंदपाल से
रास्ता देने की अनुमति मांगी, लेकिन आनंदपाल ने देश प्रेम का परिचय देते हुए इनकार कर दिया। इस पर मोहम्मद ने आनंदपाल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। आनंदपाल पराजित हो गया, कश्मीर की तरफ चला गया। आनंदपाल अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। आनंदपाल हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था। उसने बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों का सहयोग लिया। साम्राज्य की समृद्धि के लिए उसने कृषि के साथ साथ व्यापार पर भी जोर दिया। आनंदपाल एक योग्य एवं कुशल व्यक्तित्व वाला शासक था। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। उसने तुर्कों का सामना करने के लिए ग्वालियर, कन्नौज, कालिंजर व कन्नौज, उज्जैन के शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। उसने 1008 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को अटक के पास वे हिंद में कड़ा मुकाबला किया। वे हिंद की लड़ाई 1008 में ईस्वी तक मोहम्मद भारत का केवल सीमांत ही छू पाया। सतलुज पार के भारत का साम्राज्य अभी उससे बहुत दूर था। वह भारत में इस्लाम का प्रसार करके मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसे पहले आनंदपाल से निपटना था। इस उद्देश्य से मोहम्मद ने 1008 ईस्वी में भारत की तरफ ध्यान प्रस्थान किया। दूसरी ओर आनंदपाल भी अपनी सेनाओं के साथ वे हिंद के मैदान में आ डटा। एक मध्यमी लेखक फरिश्ता के अनुसार आनंदपाल को उस युद्ध में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर की सेनाओं की सहायता प्राप्त हुई। आनंदपाल की सहायता के लिए 30,000 खोकर भी आए थे। आनंदपाल व उसके पुत्र त्रिलोचन पाल के नेतृत्व वाली विशाल सेना देखकर मोहम्मद के होश उड़ गए। दोनों सेनाएं 40 दिनों तक आमने सामने खड़ी रही। इस दौरान मोहम्मद की सेना ने खाइयाँ खोदकर बचाव का रास्ता अपनाया। दूसरी ओर आनंदपाल की सेना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती देख कर मोहम्मद ने आक्रमण का आदेश दिया। बहादुर खोखरों ने 5000 तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आनंदपाल की निश्चित लग रही थी, तभी आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग निकला। राजा को पलायन करते देख सेना में भगदड़ मच गई तथा आनंदपाल की विजय पराजय में बदल गई। महमूद गजनवी ने तीव्रता से आगे बढ़कर नगरकोट की घेराबंदी की तथा 3 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नगरकोट की लूट में इतना धन मिला कि जितने ऊँट मिले उन सब पर उसे लाद लिया और जो धन शेष रह गया उसे अधिकारियों में बांट दिया गया। इसे स्वर्ण सिक्के, सोना चांदी की बहुमूल्य वस्तुएं, मोती और सुंदर वस्त्र आदि शामिल थे। आनंदपाल उत्तर पश्चिम भारत का एक महान शासक था। वह अपने साम्राज्य से बहुत लगाव करता था। वह मोहम्मद गजनवी के आक्रमण व भोली भाली जनता को निर्दयपूर्वक की गई हत्या व लूट खसोट को सहन नहीं कर पाया। 1 वर्ष के पश्चात राजधानी नालंदा में उसकी मृत्यु हो गई। आनंदपाल के संघर्ष को उसके पुत्र त्रिलोचन पाल तथा पौत्र भीमपाल ने 1026 तक जारी रखा। इसके अतिरिक्त चंदेल राजा विद्याधर ने भी कालिंजर और ग्वालियर में मोहम्मद का कड़ा प्रतिरोध किया। क्या आप जानते हैं 1025 ईस्वी मोहम्मद ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए। यहाँ से उसे भारी धनराशि, हीरे जवाहरात एवं सोना चांदी प्राप्त हुआ। तभी गुजरात के शासक भीम प्रथम की तैयारी को देखते हुए उसने गजनी जाने के लिए नए रास्ते का विकल्प चुना। मियास उस सिराज ने लिखा है कि एक हिंदू मार्गदर्शक ने मोहम्मद की सेना को रास्ता
भटकाकर कच्छ के मरुस्थल की तरफ भेज दिया। इस रास्ते पर मोहम्मद की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। हिंदू शाही राज्य के अतिरिक्त मोहम्मद गजनवी ने बेरा, मुल्तान, नगरकोट पर आक्रमण किए तथा बहुत सा धन लूटकर गजनी लौटा। महमूद गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थान थानेश्वर पर आक्रमण किया। यहाँ चक्रास्वामी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। मोहम्मद गजनवी ने न केवल मंदिर की संपत्ति को लूटा बल्कि चक्रास्वामी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया, इसके मंदिर को गिरा दिया। मोहम्मद गजनवी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर भी आक्रमण किया। यहाँ भी उसने न केवल धन संपत्ति लूटी बल्कि भगवान केशव की मूर्ति को भी अपमानित किया। उसने मथुरा के मंदिर से 30 मन सोने, 2 बहुमूल्य रत्न तथा 50 नीलम प्राप्त हुए। नगरकोट से यह 7 लाख स्वर्ण दिनारे, 200 मन सोना, 2000 मन चांदी तथा 20 मन हीरे लूट कर ले गया था। जन धन ही नहीं बल्कि उसके आक्रमणों से भारतीय कला व संस्कृति को भी हानि हुई। महमूद ने जिस भी नगर पर आक्रमण किया उसे नष्ट कर दिया। कला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर उसने तोड़ दिए। मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र एवं सोमनाथ के मंदिर, जो पिछली कई शताब्दियों से ज्ञान, कला एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे, उन्हें नष्ट करके मोहम्मद गजनवी ने भारत की धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। उसने भारी संख्या में पुरुषों, स्त्री तथा बच्चों को दास बनाया। महमूद के आक्रमणों ने हिंदुओं के मन में इस्लाम के प्रति घृणा उत्पन्न की। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।